क्या बोला, 4 दिन के अंदर इस सारों को पागल कर दूंगा, मैं सबको पागल घोषित करवा दूंगा। हम यही कहेंगे कि ऑलरेडी वो खुद पागल हो चुका है, वो दूसरे को क्या पागल बनाएंगे। भोजपुरी स्टार्स की लड़ाई यदमुल्ला से पागल तक आई। बिहार चुनाव में भोजपुरी कलाकारों की जुबानी जंग लगातार तीखी होती जा रही है। बीजेपी और आरजेडी का समर्थन कर रहे कलाकारों ने सियासी जंग को व्यक्तिगत लड़ाई का रूप दे दिया है। करोड़ों फैन फॉलोइंग वाले कलाकारों की तरफ से लगातार शब्दों की मर्यादा टूट रही है। इसी कड़ी में भोजपुरी सिंगर पवन सिंह और खेसारी लाल यादव की लड़ाई अब पागलपन तक पहुंच गई है। दोनों एक दूसरे को पागल बता रहे हैं। दरअसल भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह ने खेसारी लाल के पागल वाले बयान पर पलटवार किया है। पवन ने खेसारी को ही पागल बता दिया है। इससे पहले खेसारी ने बीजेपी का समर्थन कर रहे भोजपुरी कलाकारों पर तंज कसा था। खेसारी ने कहा था कि वो ताबड़तोड़ प्रचार करके बीजेपी समर्थक कलाकारों को पागल कर देंगे, जिसके बाद पवन ने उसी भाषा का इस्तेमाल किया है। किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं इसका मतलब नहीं लग रहा है। मैं क्या बोला, 4 दिन के अंदर इस सारों को पागल कर दूंगा, मैं सबको पागल घोषित करवा दूंगा। हम यही कहेंगे कि ऑलरेडी वो खुद पागल हो चुका है, वो दूसरे को क्या पागल बनाएंगे। बता दें कि खेसारी लाल यादव छपरा सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान खेसारी ने राम मंदिर को लेकर विवादित बयानबाजी की थी, जिस पर बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे भोजपुरी कलाकारों ने तीखा विरोध जताया था। खेसारी रोज नए बयान देते थे और निरहुआ, रवि किशन और पवन जैसे नेता कलाकार उनके विरोध में बयान दे रहे थे। खेसारी ने पवन सिंह के व्यक्तिगत जीवन को लेकर भी टिप्पणी की थी, जिसके बाद ये लड़ाई और तीखी हो गई। एक औरत के लिए उसके पति से बढ़कर शोहरत और उसके पति से बढ़कर सम्मान कुछ नहीं होता। तो मुझे पता है यार कि महिलाओं का सम्मान क्या होता है, क्योंकि मैं भी किसी एक महिला का बेटा हूँ, किसी का पिता हूँ, किसी का पति हूँ। मार पता ना का मंच पे बोला था लोग चर्चर को, ये क्या मैंने 4 जिंदगी बर्बाद किया, हम एक पे हैं। तो मुझे पता है ना किसके पास और किसके अंदर क्या सच्चाई है और क्या नहीं है। अब हम बोली कि 500 जिंदगी तू खराब कैले बड़ा स्टार बनावे के नाम पे। बिहार चुनाव में महागठबंधन और एनडीए दोनों गठबंधनों की तरफ से भोजपुरी कलाकारों ने जमकर प्रचार किया, लेकिन प्रचार के दौरान कलाकारों ने नेताओं की कम दूसरे कलाकारों की आलोचना ज्यादा की। भोजपुरी कलाकारों द्वारा की गई तीखी बयानबाजी को लोग लंबे समय तक याद रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच में बड़ी खबर आपको बता दूं, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि गठबंधन के लिए बिहार में माहौल बना है। गठबंधन के लिए बिहार में माहौल बन रहा है। तेजस्वी यादव बीते दिन आपको बता दूं एक और बयान उन्होंने दिया था स्ट्रॉन्ग रूम को लेकर, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि गठबंधन के लिए बिहार में माहौल बना है। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ, जो कि महागठबंधन की तरफ से एक मुख्यमंत्री का चेहरा है। तेजस्वी यादव लगातार एक के बाद एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि भाई ये जो भी पर्चियाँ मिल रही है कैसे मिल रही है, या अगर सीसीटीवी अगर गायब कर दिया जा रहा है, वीडियो गायब कर दिया जा रहा है, तो इस तरह की बातें तो होंगी। तो इसमें और इलेक्शन कमीशन को देखना होगा भाई। इसमें तो भाई हमारे पार्टी के हैंडल से ट्वीट भी हुआ है, दिया भी गया है। ये तो अब इलेक्शन कमीशन को ना देखना, हम लोग तो अपनी बात को ही ना रख सकते हैं। कर दे दीजिए, कुछ नहीं होगा, वोट इतना मिल रहा है। हम बोल तो आप देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा।
वो कह रहे हैं कि बिहार में गठबंधन का माहौल बन रहा है। और देखिए आज शाम के बाद से चुनावी प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा क्योंकि आचार संहिता लग जाएगा। और वहीं पर आपको बता दूं उसके बाद एकदम नियमों का पालन करना होगा कायदे से। जो भी नियमों की अवहेलना करेगा उस पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अमृत भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर है बिहार के अलग अलग जिलों में, उस जगह पर जहां पर दूसरे चरण में मतदान होना है 11 नवंबर को। अमृत ओवर टू यू, आप कहां हैं इस वक्त और क्या कुछ देख पा रहे हैं? बिल्कुल, मैं गोविंदगंज में हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात बता दूं कि लगातार जो चुनाव प्रचार हो रहे हैं उसने मैं क्या बोला, 4 दिन के अंदर इस सारों को पागल कर दूंगा। मैं सबको पागल घोषित करवा दूंगा। हम यही कहेंगे कि ऑलरेडी वो खुद पागल हो चुका है, वो दूसरे को क्या पागल बनाएंगे। भोजपुरी स्टार्स की लड़ाई यदमुल्ला से पागल तक आई। बिहार चुनाव में भोजपुरी कलाकारों की जुबानी जंग लगातार तीखी होती जा रही है। बीजेपी और आरजेडी का समर्थन कर रहे कलाकारों ने सियासी जंग को व्यक्तिगत लड़ाई का रूप दे दिया है। करोड़ों फैन फॉलोइंग वाले कलाकारों की तरफ से लगातार शब्दों की मर्यादा टूट रही है। इसी कड़ी में भोजपुरी सिंगर पवन सिंह और खेसारी लाल यादव की लड़ाई अब पागलपन तक पहुंच गई है। दोनों एक दूसरे को पागल बता रहे हैं। दरअसल भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह ने खेसारी लाल के पागल वाले बयान पर पलटवार किया है। पवन ने खेसारी को ही पागल बता दिया है। इससे पहले खेसारी ने बीजेपी का समर्थन कर रहे भोजपुरी कलाकारों पर तंज कसा था। खेसारी ने कहा था कि वो ताबड़तोड़ प्रचार करके बीजेपी समर्थक कलाकारों को पागल कर देंगे, जिसके बाद पवन ने उसी भाषा का इस्तेमाल किया है। किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं इसका मतलब नहीं लग रहा है। मैं क्या बोला, 4 दिन के अंदर इस सारों को पागल कर दूंगा। मैं सबको पागल घोषित करवा दूंगा। हम यही कहेंगे कि ऑलरेडी वो खुद पागल हो चुका है, वो दूसरे को क्या पागल बनाएंगे। बता दें कि खेसारी लाल यादव छपरा सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान खेसारी ने राम मंदिर को लेकर विवादित बयानबाजी की थी, जिस पर बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे भोजपुरी कलाकारों ने तीखा विरोध जताया था। खेसारी रोज नए बयान देते थे और निरहुआ, रवि किशन और पवन जैसे नेता कलाकार उनके विरोध में बयान दे रहे थे। खेसारी ने पवन सिंह के व्यक्तिगत जीवन को लेकर भी टिप्पणी की थी, जिसके बाद ये लड़ाई और तीखी हो गई। एक औरत के लिए उसके पति से बढ़कर शोहरत और उसके पति से बढ़कर सम्मान कुछ नहीं होता। तो मुझे पता है यार कि महिलाओं का सम्मान क्या होता है, क्योंकि मैं भी किसी एक महिला का बेटा हूँ, किसी का पिता हूँ, किसी का पति हूँ। मार पता ना का मंच पे बोला था लोग चर्चर को, ये क्या मैंने 4 जिंदगी बर्बाद किया, हम एक पे हैं। तो मुझे पता है ना किसके पास और किसके अंदर क्या सच्चाई है और क्या नहीं है। अब हम बोली कि 500 जिंदगी तू खराब कैले बड़ा स्टार बनावे के नाम पे। बिहार चुनाव में महागठबंधन और एनडीए दोनों गठबंधनों की तरफ से भोजपुरी कलाकारों ने जमकर प्रचार किया, लेकिन प्रचार के दौरान कलाकारों ने नेताओं की कम, दूसरे कलाकारों की आलोचना ज्यादा की। भोजपुरी कलाकारों द्वारा की गई तीखी बयानबाजी को लोग लंबे समय तक याद रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच में बड़ी खबर आपको बता दूं, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि गठबंधन के लिए बिहार में माहौल बना है। गठबंधन के लिए बिहार में माहौल बन रहा है। तेजस्वी यादव बीते दिन आपको बता दूं एक और बयान उन्होंने दिया था स्ट्रॉन्ग रूम को लेकर, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि गठबंधन के लिए बिहार में माहौल बना है। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ, जो कि महागठबंधन की तरफ से एक मुख्यमंत्री का चेहरा है। तेजस्वी यादव लगातार एक के बाद एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है
कि भाई ये जो भी पर्चियाँ मिल रही है कैसे मिल रही है, या अगर सीसीटीवी अगर गायब कर दिया जा रहा है, वीडियो गायब कर दिया जा रहा है, तो इस तरह की बातें तो होंगी। तो इसमें और इलेक्शन कमीशन को देखना होगा। भाई इसमें तो भाई हमारे पार्टी के हैंडल से ट्वीट भी हुआ है, दिया भी गया है। ये तो आप इलेक्शन कमीशन को ना देखना, हम लोग तो अपनी बात को ही ना रख सकते हैं। करने दीजिए, कुछ नहीं होगा, वोट इतना मिल रहा है। हम बोल तो आप देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा। वो कह रहे हैं कि बिहार में गठबंधन का माहौल बन रहा है और देखिए आज शाम के बाद से चुनावी प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा क्योंकि आचार संहिता लग जाएगा और वहीं पर आपको बता दूं उसके बाद एकदम नियमों का पालन करना होगा। कायदे से जो भी नियमों की अवहेलना करेगा उस पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अमृत भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर है बिहार के अलग अलग जिलों में, उस जगह पर जहां पर दूसरे चरण में मतदान होना है 11 नवंबर को। अमृत, ओवर टू यू, आप कहां हैं इस वक्त और क्या कुछ देख पा रहे हैं? बिल्कुल, मैं गोविंदगंज में हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात बता दूं कि लगातार जो चुनाव प्रचार हो रहे हैं उसने